कैसे देखते हैं, क्या मोहम्मद आमिर जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेले, फिर उसके बाद उनके स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि जनाब अली वो अगर उन्हें नेशनलिटी मिल गई तो वो IPL भी खेल सकते हैं अगर ब्रिटिश नेशनल हो गए, लेकिन वहाँ पर भी नहीं गए और जिस तरीके से वो तनकीद भी करते चले आ रहे हैं, कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व रहे हैं, उनकी खुशकिस्मती कि वो पाकिस्तान की सब कैप दोबारा अपने सर पर सजाने में कामयाब हुए। उनकी परफॉर्मेंस जो है वो पहले ही मैच में जब 215 का टारगेट था, जब भी उन्होंने रन कराए, आज भी 4 ओवर में उन्होंने 31 रन दिए। आप समझते हैं एक प्राइम बॉलर है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका है, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी वजह से भी पिंडीज की टीम जो है उसको कुछ न कुछ सफर करना पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात किया है आपने। और अगर देखा जाए ओवरऑल के पहले जितने भी PSL हैं तो आमिर डिफरेंट रूप में लगा, अटैकिंग बॉलिंग के रूप में लगा, लेकिन इस पूरे सीजन की अगर आप बात करें तो ज़्यादातर आप देखें तो स्लो बॉल करते हुए नजर आए। एक्सपीरियंस का इस्तेमाल, एक्सपीरियंस तो है उन्हें, आज इस्तेमाल किया, रन इतने नहीं दिए, लेकिन आप फ्रेंचाइज, अगर आप एज ए कोच हैं या फ्रेंचाइज है तो आप किस रोल में देखना चाहते हैं आमिर को? तो मेरे ख्याल नहीं है कि वो इस रोल में देखना चाहते हैं मोहम्मद आमिर को। लीडिंग फास्ट बॉलर हैं इस टीम के, तो तक करते हैं आके ब्रेक थ्रू लें, विकेट लें, जो कि अभी तक नजर नहीं आया। और देखें दूसरी बड़ी जो वजह है वो मेरे ख्याल फास्ट बॉलिंग तो स्ट्रगल कर ही रही है, लेकिन ओवरऑल अगर आप स्पिन डिपार्टमेंट देखें पिंडीज का तो अभी तक उन्होंने भी विकेट नहीं लिए हैं और हाई मतलब काफी रन दे चुके हैं स्पिनर्स भी। आमिर की बॉलिंग के बारे में समी क्या कहेंगे? वो जो एक जमाने में यॉर्कर्स करते थे जबरदस्त किस्म की या स्लोअर डिलीवरीज को मिक्स करते थे, वो नजर नहीं आ रहा। मैं खुद फाइनल में था 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के, क्या उसमें उन्होंने बॉलिंग की थी मोहम्मद आमिर ने, लेकिन अब आमिर की कारकर्दगी बजाय ऊपर जाने के थोड़ा नीचे की तरफ नहीं आ रही। देखें इकबाल भाई, जो मेरा तजिया है, मैं समझता हूँ कि जब तक आप पाकिस्तान अपनी कंट्री के लिए अवेलेबल होते हैं, खेलते रहते हैं, तो एक मोटिवेशन रहती है आपको वर्कआउट करने की 12 महीने। लीग इटसेल्फ जो है ना वो ठीक है आप खेल लेते हैं, लेकिन इतना हाई इंटेंसिटी नहीं होता, इतना प्रेशर नहीं होता जितना आप नेशनल टीम से खेलते हो। तो ये बड़ा फर्क है आपका कि आप मैच प्रैक्टिस आपको उस तरह नहीं होती कि अंडर प्रेशर जब आते हैं तो उस तरह से नहीं परफॉर्मेंस होती। ये एक मेन वजह है मेरे हिसाब से। और दूसरी बात, जैसे आमिर की बात की है, थोड़ा सा फिटनेस की कमी लग रही है, क्योंकि जिस स्पीड से अभी बॉले कर रहे हैं वो इस स्पीड से नहीं करते, अभी इनकी स्पीड स्लो लग रही है। फवाद, रायली रॉसो आज उसने मैन ऑफ द मैच भी हुआ, निस्फ सेंचुरी उसने बनाई, उसने इनिंग्स को इकट्ठा करके रखा। अगर रायली रॉसो निस्फ सेंचुरी नहीं बनाता और जल्दी आउट हो जाता, सऊद शकील बड़ा स्लो खेले, उनका स्ट्राइक रेट देखें 107 का है गालिबन, 42 रन उन्होंने बनाए। और फिर उसके बाद वही जो आपने बात की कि हसन नवाज और जहादात खान, हसन नवाज को आप समझते हैं कि इस परफॉर्मेंस के बाद पिछले मैच में, पिछले टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुए थे, बेस्ट बैट्समैन थे, तो इस परफॉर्मेंस के बाद हसन नवाज अपना केस मजबूत बना रहे हैं आगे जाने की? पहले तो रायली रोसो की आपने बात की, मुझे तो समझ नहीं आया कि मैन ऑफ द मैच उसको दिया क्यों गया। 42 बॉल पे उसने 53 की है, असल जो इम्पैक्ट इनिंग डाली है वो तो 16 बॉलों पे 39 डाली है। अगर वो 16 बॉलों पे 39 वो नहीं करता, क्या कहते हैं हसन नवाज, ये 180 नहीं होते, 180 नहीं होते तो 140 145 रन होते, 150 रन होते, वो तो इजीली पिंडीज कर लेता। लेकिन रायली रॉसो इनिंग्स को तो उन्होंने जेल करके रखा। बात यही है कि देखें होता क्या होता है बेग साहब, यहीं कोई सी पाकिस्तानी ने ये किया होता है ना, तो हम सारे ये कह रहे होते कि यार इसका स्ट्राइक रेट देखो सिर्फ क्या 126 का है, यही उसने किया है तो उसने जेल करके रखा है, या मतलब उन्होंने इनिंग बिल्ड की है। ये हमारा बंदा जो है ये इनिंग इस तरह खेलता है तो वो कहते हैं इनिंग बिल्ड कर रहे हैं, इसका स्ट्राइक रेट नहीं है। मतलब दो राह हो जाती है बातों की। तो मेरे ख्याल से हमें देखना चाहिए कि T20 को क्या नीड है। 3 नंबर आए हैं आज, वो 3 नंबर से 126 के स्ट्राइक रेट से नीड नहीं है। पहले तो उनको नीचे भेज रहे थे लास्ट मैच में, अगर आप देखा तो उनको 5 नंबर भेजा, पहले उनको फिर 3 नंबर भेजा, फिर 4 नंबर भेजा। अब जैसे नाफे की मैंने बात की थी, लास्ट मैच में उसको ओपन कराया, अब उसको 5 नंबर भेजा है, ठीक है। तो पहले 4 पे, फिर 3 पे, फिर ओपन, और अब 5 नंबर। तो मैंने कहा ना आस्ता आस्ता ये नो कि नाफे भारी हो जाए, क्योंकि अगर उसकी भी इनिंग्स आप देखें जाए तो 5 मैचों में उसका भी 70 रन भी नहीं है टोटल, 50 रन भी नहीं होंगे। कीपिंग भी उससे करा रहे हैं, एक मैच में की, एक मैच में की, आज कीपिंग में की, आज फिर जो है उसने हार्पर ने की है कीपिंग में, सैम हार्पर ने। तो मतलब ये चेंजेस करे जा रहे, हालांकि ये तो जीतते भी जा रहे हैं। बात सिर्फ ये है इकबाल भाई कि जैसे हसन नवाज पे आता हूँ मैं, ये जो नाफे है, अब मुझे बताया ना, ये जब पाकिस्तान की अगर इनकी सिलेक्शन होगी तो किस नंबर पे होगी, बेस क्या होगी? पहले तो आपने विकेट कीपर कर लिया, फिर आपने उसको एज अ बैट्समैन किस नंबर पे खिलाएंगे, किस नंबर, उसको कीपिंग तो कर ही नहीं फ्रेंचाइज। अब हसन नवाज पे आते हैं। हसन नवाज देखिए परफॉर्मर तो है, पहले भी उसको PSL से ही पिक किया गया था, फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस या वनडे डोमेस्टिक वगैरह से उससे नहीं, उससे पिक किया गया था, उसे PSL से किया गया। इस साल भी उसका PSL तो बहुत अच्छा जा रहा है। बात मैंने पहले भी यही कही थी कि उसको अगर आपने खिलाना है तो उसको वो ऐसा बैटर है कि वो फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेलता है, स्पिनर्स को भी अच्छा खेलता है, बट
उसका नंबर एक थोड़ा सा सही, फिक्स करना पड़ेगा ठीक। आपको, ताकि जब भी वो आगे उसको भी क्लियर माइंड होगा, सही। 4 नंबर खेलूंगा तो वो परफॉर्मेंस और डिलीवर भी अच्छा कर सकेगा। अब क्या देखते हैं, रावलपिंडी क्या पैनिक बटन दब जाएगा या कुछ और करेंगे? नहीं, पैनिक बटन तो नहीं दबेगा, क्योंकि माशाल्लाह पैनिक बटन वाले हैं नहीं कोई भी लोग उनके पास। तो कूल है सारे, कूल है। देखिए क्रिकेट है, एक पता तो है कि अब जब नहीं हो रहा अब उस पर कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन हाँ उसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि यार गलतियों से सीख सकते हैं। लेकिन ये कि एटलीस्ट, क्योंकि ऑलमोस्ट ये मेरे ख्याल से 95% कहते हैं, 5% फिर भी रखते हैं कि 95% ये बाहर हो गए, 5% फिर भी रखते हैं, ठीक है। वो अगले मैच में और डिसाइड हो जाएगा कि बिल्कुल ही 100% आ जाएगा। तो 5 मैच अगले अच्छे तो खेलें, एटलीस्ट परफॉर्मेंस करें। जो लड़के हैं उनके पास चांसेस हैं और टीम मैनेजमेंट के पास चांस है कि यार अपना एक बैलेंस तो बनाए, क्योंकि अगला साल भी खेलना है। फिर आपने कोटनी वॉश को लेकर आए हैं, वो आप अंदाजा लगाएं। कोटनी वॉश को एकदम से सडनली आपने, ठीक है बड़े प्लेयर उनकी प्लेयर, सडनली आपने उठा के ला के आपने उनको कोच बना दिया। उनका एक्सपीरियंस क्या है कोचिंग का? और फिर यहाँ पर रह के देखें, यहाँ पर आके फ्रेंचाइज की जो कोचिंग करनी होती है वो पहले साल आके आप इतनी कोई अच्छे डैरेन सेमी ने कमाल किया था। डैरेन सेमी लेकिन पहले खेल रहा था, और उसी से उन्होंने कोच बना दिया, तो उसको पता चल गया माहौल भी, फिर उन्होंने साथ साथ रखा उसको, तो उसके टाइम दिया है। अब जाहिर है वॉश को थोड़ी पता, अब जो ये लोग फीड कर रहे होंगे वो तो वही कर रहे होंगे। वॉश एक नाम है, सिर्फ फेस है आगे, भाई काम तो दूसरे कर रहे हैं ना जो बैठे हुए, जो उनका सपोर्टिंग स्टाफ है। तो आई थिंक इसका बड़ा फर्क पड़ता है। अब जैसे टिम पेन है मुल्तान में, ठीक है, मुल्तान का टिम पेन है ना, वो काम कर सकता है, क्योंकि उसका कप्तान भी ऑस्ट्रेलियन है, उसके साथ स्मिथ भी है, उसके बाद जितने भी ऑस्ट्रेलियन है, तो वो लोग काम कर रहे होंगे। और उधर लोकल्स आप देखें तो इतने कोई ज्यादा नाम वाले सिर्फ साहिबजादा फरहान के अलावा, तो आई थिंक उनके लिए बहुत ईजी होगा। वैसे इस्लामाबाद में भी आप ले जाएं तो उधर शदाब खान है, जाहिर है वो इतने अरसे से इधर से खेल रहा है, तो वही लेके चलते हैं। एग्जैक्टली ठीक। समी, अब तो बाकी जो टीमें हैं वो तो सेट हैं। अब हैदराबाद कल अपना मैच खेलेगी, यही सूरत हाल है हैदराबाद के साथ जो इनके साथ है रावलपिंडीज के। कैसे देखते हैं ये टीमें किस तरीके से कम बैक करें, या इनको मार्जिन दिया जाए कि ठीक है जी आप लोग पहली दफ़ा खेल रहे हैं, आपके कोचेज ऐसे थे, जेल नहीं कर सके। उनका तो जेसन गिलेस्पी है जिसको बड़ा तजुर्बा है, चले इनका कोटनी वॉल्श है, जिस तरह फवाद कह रहा है कि एक फेस है कोटनी वॉल्श का। लेकिन समझते हैं कि इन टीमों को एडजस्ट होने में 2-3 PSL लगेंगे, या एक ही इसी PSL में ये फारिग हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे? बिल्कुल इकबाल भी सही कह रहा हूँ कि जिस तरह से अभी ये हालात लग रहे हैं कि टीम में बिल्कुल ये दोनों जल नहीं लग रही। लेकिन देखें, आप कोचिंग की बात की, कोटनी वॉल्श नो डाउट एक बहुत बड़ा नाम, लेकिन आप दुनिया के किसी भी कोच के लिए आए तो 2 दिन में वो जादू तो नहीं करेगा। फिर जिस तरह से टीम की परफॉर्मेंस आ रही है, हर मैच में 3 नए बॉलर खेल रहे हैं, तो ऐसे में कोच भी बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाता है कि किस तरह से काम करे। फिर ड्यूरिंग द इवेंट आप इतनी ज्यादा टेक्निकल वर्कआउट नहीं कर सकते। आप अकॉर्डिंग टू गेम प्लान बना सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट फिर भी जाके प्लेयरों ने करना है। और वो कॉन्फिडेंस देखें इकबाल भाई, 1 दिन में नहीं आता, 2 दिन में आता है। इट हैज कम, मतलब एक प्रोसेस है जो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ही आता है।